हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। इस वीडियो में आरओ के बारे में बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि आरओ का पेपर स्थगित हो चुका है, पोस्टपोन हो चुका है। तो फिलहाल ये पेपर 22 दिसंबर को नहीं होगा। अब एक शिफ्ट में होगा, 2 शिफ्ट में होगा, 3 शिफ्ट में होगा, ये अभी क्लियर नहीं है। आपको पता है कि कमेटी बनाई जा चुकी है, वो कमेटी डिसीजन लेगी, देन उसके बाद फर्दर चीजें होंगी, आपको डेट वगैरह पता चल जाएगी। तो जो आगे की प्रोसेस है वो अभी आपको नहीं पता, बट इतना आपको पता है कि फिलहाल पेपर 22 और 23 दिसंबर को या 22 दिसंबर को होने नहीं जा रहा है। अब यहाँ से कैंडिडेट्स के मन में बहुत सारे डाउट्स भी आ रहे हैं, और एक कहीं ना कहीं जो पढ़ाई है, जो एक ट्रैक पर थी, जो चीजें, जो फोकस बना हुआ था, जो कंसंट्रेशन बना हुआ था, लगातार अच्छी तैयारी चली थी, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से 15-20 दिनों से डिस्ट्रैक्ट हो रखी है, चीजें डिस्ट्रैक्ट हो रखी हैं। उसके पीछे रीजन भी ये है कि प्रोटेस्ट में पहले लगे हुए थे, लगातार ट्वीट कर रहे थे, मेल कर रहे थे, स्पीड पोस्ट कर रहे थे, लगातार धरने पर बैठे हुए थे। एंड देन उसके बाद में फिर यूपी पीसीएस का रिगार्डिंग डिसीजन आ गया, आपकी एक ही शिफ्ट में होगा, आरओ के लिए आया नहीं, तो उससे पूरी तरह से जो एक कंटिन्यूटी थी वो आपकी टूट चुकी है। तो यहां से उसको दोबारा से ट्रैक पर लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बैठे नहीं रह सकते। ठीक है, अभी आपको नहीं पता है कि 1 शिफ्ट में होगा कि 2 शिफ्ट में होगा या कितना कैसे क्या चलेगा, लेकिन अगर आप पढ़ोगे नहीं तो जब भी कभी एग्जाम होगा, मान लो 1 शिफ्ट में एग्जाम हुआ और अगर आपकी तैयारी नहीं है तो फिर आप कैसे निकाल पाओगे, कैसे कर पाओगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आ रहे थे, लगातार 2 दिन से बहुत सारे लोगों ने मेल भी किया, अकाउंट में भी लोग शेयर कर रहे थे कि किसी तरह से दोबारा से उसको कैसे रिगेन किया जाए, कैसे वो जो मोमेंटम है उसको बनाया जाए, कोई ना कोई इनिशिएटिव लीजिए। मेरे पास भी इस तरीके की काफी रिक्वेस्ट आ रही थी, काफी मैसेजेस आ रहे थे, काफी लोगों ने शेयर किया हुआ था। तो उसके रिगार्डिंग मैंने ये प्लान किया है कि ठीक है, अगेन आपके लिए शुरू से, बिल्कुल स्क्रैच से, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आरओ के लिए एक नया इनिशिएटिव मैं शुरू करने जा रहा हूं, बिल्कुल फ्री। ठीक है, यूट्यूब और टेलीग्राम पर चलेगा। टेलीग्राम चैनल सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिएगा, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है। मिलेगा कैसे लिंक? टेलीग्राम पर आप सर्च करिएगा अनुज चतुर्वेदी, सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा, फोटो वोटो लगी होगी, तुरंत आप उसको ज्वाइन कर लेना। बाकी यूट्यूब पर ये चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लोगे तो यहाँ पर आपको चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अब इसमें होगा ये कि ये आरओ का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होगा। कब तक चलेगा उसके बारे में सुन लीजिए। देखिए, अभी आपको एग्जाम डेट नहीं मालूम, जो आयोग एग्जाम डेट बताएगा उसके हिसाब से चीजें चलेंगी, लेकिन ये आपका एग्जाम तक चलेगा। यानी कि अगर आपका एग्जाम जनवरी में होता है, जनवरी में चांसेस बहुत कम है, लेकिन कोई स्पेकुलेशन पर नहीं जाना है, जो आयोग बताएगा उसके अकॉर्डिंग। तो 22 दिसंबर को नहीं हो रहा है तो इसका मतलब 31 दिसंबर तक, यानी कि जो इस साल का आखिरी दिन होगा, तब तक आपको पता है कि इस बार पेपर अभी इतने उसमें तो नहीं होना है। जनवरी में होगा नहीं होगा वो आपको पता चल जाएगा। तो उसके बाद अगर होता है, क्योंकि फिर महाकुंभ शुरू हो जाएगा, फिर महाकुंभ कहीं ना कहीं आपका 26 फरवरी के आसपास, महाशिवरात्रि के आसपास खत्म होगा, देन उसके बाद में एग्जाम वगैरह बोर्ड के लगे रहते हैं ये वो, तो चांसेस यही है कि आपका मार्च लास्ट या अप्रैल तक जाएगा। जब भी कभी एग्जाम होगा तब तक ये लगातार चलेगा ये इनिशिएटिव। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या है, इसमें कुछ चीजें जिस तरह से होंगी वो मैं आपको बता देता हूं। बाकी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना कि आपको इसको फॉलो करना है या नहीं करना है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि आप इसको 100% करो ही करो भाई, पहले भी इस तरीके की बहुत चीजें मैंने कराई हैं, ये थोड़ा सा और उससे एक लेवल ऊपर है, अपडेटेड है। क्यों? क्योंकि पहले जब चीजें कराई गई थी तब आपके लिए वो एक शुरुआत थी, आप शुरू कर रहे थे, बहुत सारी चीजों में आप बिगिनर थे। अब आप प्रोफेशनल बन चुके हो, चीज को लेकर के आपको काफी आइडिया है। तो अब इसमें आपको अपडेटेड चीजें बताई जाएंगी, जो एडवांस चीजें हैं वो बताई जाएंगी, कैसे आप और बेहतर तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली, यानी कि होलिस्टिकली, यानी कि सारी चीजों को ट्रैक कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। इसलिए ये है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ इससे आपको फायदा मिल सकता है तो आप करो। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके पास कोई ऐसी कॉन्क्रीट कुछ ऐसा प्लान है, कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू आप कर सकते हो, या आपने कोई ऐसी कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, कोई ऐसा पेड ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, आपको लगता है कि हाँ आप उससे कर ले जाओगे तो आप उससे कर लो। कोई मतलब ऐसा बाध्यता या कोई कंपल्शन नहीं है। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, जिन्होंने चीजों को फॉलो किया हुआ है, तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली है। जो नए लोग हैं वो अपने हिसाब से एक डिसीजन अपने हिसाब से लें कि उनको करना है या नहीं करना है। इसमें ज्वाइन करने का बस देखो, इसमें कुछ चीजें हैं, मैं उनको 1 बाय 1 बता देता हूं। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है तो इसमें मतलब समझो क्या है। अभी तक क्या होता था कि जब मैं आपको कोई भी टारगेट वगैरह देता था, इनिशिएटिव वगैरह देता था, तो उसमें मेरा जो एक फोकस रहता था वो इस चीज पर रहता था कि आप बेसिक जो क्वेश्चंस हैं, जो इजी टू मॉडरेट टाइप की चीजें हैं, जो एग्जाम में रिपीट होती हैं, वो आप बिल्कुल भी गलत ना करें। मैं टाइम टू टाइम आपको बताता रहता था। उसमें मेजरली आपकी घटना चक्र की चीजें रहती थी, तो कहीं ना कहीं आप घटना चक्र के अराउंड घूमते थे। ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है क्योंकि आपके पास टाइम भी काफी ज्यादा है। तो इसमें क्या होगा कि घटना चक्र के अलावा भी जो स्टैंडर्ड सोर्सेज आपको फॉलो करने हैं, या स्टैंडर्ड सोर्सेज में से जो चीजें फिल्टर आपको पढ़नी होती है, वो टॉपिक आपको बता दिए जाएंगे। हो सकता है कि आपके पास कोई एक्स किताब हो सकता है किसी इंसान के पास वाई सोर्स हो। तो ऐसा नहीं है कि एक ही को वो चीज करनी है, जो आपके पास है उससे कर लीजिए। मैं आपको फिल्टर्ड चीज बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थीम रिकॉग्नाइज करके दे दूंगा। तो 100 में से जो 5 चीज पढ़नी है ना, वो बता दूंगा कि ये काम की चीज है, इसको आपको करना ही करना है हर हालत में, तो उसको आप कर ले जाएंगे। तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, सारी चीजें बताई जाएंगी, चाहे स्ट्रेटेजिकल लेवल पे चीजें हो, चाहे सोर्सेज की बात हो, चाहे कोई कॉन्सेप्ट की बात हो, फैक्ट की बात हो, कहां कैसे चीजों को सिंप्लीफाई करना है, वो सारी चीजें आपको इसमें पता लगती रहेंगी। इसमें आपको डेली टेलीग्राम चैनल पर सुबह 10 या 11 बजे के आसपास, मतलब 10 या 11 बजे के पहले आपका बेसिकली जब दिन शुरू होता है उसी के आसपास आपको ऑडियो मैसेज के थ्रू उस दिन का टारगेट बता दिया जाएगा। आपको उस टारगेट को फॉलो करना है। अच्छा, इसमें जो एक कैच है, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि अभी तक मैंने आपको पीडीएफ दे दी, मैंने आपको सारी चीजें बता दी, आपने उसको किया, कभी नहीं किया, 4 दिन बीच में आप बिजी हो गए, 10 दिन बीच में आप गायब हो गए, फिर आपने 20 दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, अभी ऐसे चलता था। अब यहां पर सीरियस होने का वक्त आ गया एक अलग लेवल पे, क्योंकि अब आपके पास जो ये मौका आपको मिल रहा है, देखो, एक होता है पॉजिटिव माइंडसेट, एक
होता है नेगेटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट ये है कि भाई वन शिफ्ट वाला अगर कर भी दिया, मान लो वन शिफ्ट कर दिया उन्होंने, आपने तैयारी कर रखी थी तो आपको फायदा मिलेगा। आपने तैयारी नहीं करी और आप सिर्फ और सिर्फ इसी डाउट में रहे कि पता नहीं वन शिफ्ट होगा नहीं होगा, फिर प्रोटेस्ट होगा, फिर पता नहीं क्या डिसीजन आएगा, कमेटी पता नहीं हमारे फेवर में बोलेगी नहीं बोलेगी, आप सोचते रहे हो लेकिन आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो जब कभी एग्जाम होगा भी नहीं तो आप रह जाओगे और जिसने तैयारी की थी वो आगे आ जाएगा। वो बेसिक सी बात है बहुत। इसलिए जो पॉजिटिव माइंडसेट यहां से हो सकता है वो ये है कि भाई कितना भी लॉस क्यों ना हुआ हो, अभी भले ही डिसीजन ना हुआ हो, लेकिन हमें कम से कम इतना तो सहूलियत है ना कि 22 और 23 दिसंबर को 2 या 3 शिफ्ट में एग्जाम नहीं हो रहा है। अगर 22 और 23 दिसंबर को 2 शिफ्ट में एग्जाम होता तो आपके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचती ना, संभावना ही खत्म हो जाती है आपका ये एग्जाम गया था, क्योंकि इस शिफ्ट में एग्जाम होता, नॉर्मलाइजेशन होता, फिर उसके जो लॉस है, जो उससे जो नुकसान है वो तो आपको झेलना पड़ता। कम से कम वो चीज़ आपके सामने नहीं हो रही है। अब पेपर टल गया तो भाई पेपर तो जो अब जो हालात बने हैं उनके हिसाब से यही एक चीज़ आपके सामने है, या तो रोल लो या पढ़ लो। तो इसलिए अब आपको ये देखना है जो हो गया, किसी तरह से अपने को दोबारा से संभालें, बांधें खुद को, और इन 3 साढ़े 3 महीनों का जो ये टाइम बेसिकली मिल रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो नवंबर के कम से कम आपके पास 10 दिन तो है ही, उसके बाद में आपका पूरा दिसंबर का महीना है, तो कहीं ना कहीं 40-45 दिन तो इधर ही आपको मिल जाएंगे। देन जनवरी का महीना है, फरवरी का महीना है, मार्च का महीना कहीं कहीं आपका है, हो सकता है मार्च एंड में, अप्रैल में आपका एग्जाम पड़े, तो बहुत समय है आपके पास जिसमें आप ढंग से अगर जीरो से भी शुरू करते हो ना तो आप इसको कर सकते हो। 20 नवंबर से शुरू होगा, ध्यान रखना। तो आज आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो 18 नवंबर को, 20 नवंबर से शुरू हो जाएगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। अच्छा, इसमें जो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी और जो भी चीज़ें आप कर रहे हो तो आप उसको डे वाइज या टारगेट वाइज उसको नोट करते रहना। नोट करते रहने का मतलब ये है कि आपने उस दिन जो टारगेट दिया गया था, जो चीज़ें दी गई थी, उसको आपने कितना कंप्लीट किया या कितना आपने नहीं किया। अगर आप 4 दिन पढ़ाई नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन कम से कम आपको पता तो हो कि 4 दिन आपने टाइम पास किया, 4 दिन आप सिंसियर नहीं थे। आपने 10 दिन अगर बहुत बढ़िया पढ़ाई की तो आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि भाई इन 10 दिन में मैंने लगातार 6-7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे पढ़ाई की है। कभी अगर ऑफिस के चक्कर में आप बिजी और आपने 15 दिन बिल्कुल कुछ नहीं किया तो कम से कम आपको पता हो, सो दैट आपका 15 दिन का जो नुकसान हो रहा है और बाकी लोग जो उन 15 दिनों में अपनी पूरी जान झोंक रहे हैं तो वो आप आगे चल के कवर अप कर पाओ। क्योंकि जब तक आप कॉम्पिटिटिव नहीं होगे, जब तक आपके दिमाग में वो चीज़ नहीं आएगी कि ये सामने वाला कर रहा है और मैं बैठे बैठे टाइम पास कर रहा हूँ, या वो बहुत बेहतर तरह से बंदी कर रही है और मैं यहाँ पर नहीं कर पा रही हूँ, तब तक कहीं ना कहीं आप उस लेवल पे खेलोगे नहीं जो एक्चुअल में कॉम्पिटिशन का लेवल है। तो इसलिए और एक बात आपको पता है, मतलब इसमें कोई बताने वाली नई बात नहीं है, 10 लाख से ऊपर आरओ में है। यूपीपीएससी से एक बार फिर इंसान उतना वो नहीं करता है, क्योंकि ये होता है यार मीन्स तैयार नहीं है, फ्री हो भी गया तो क्या करेंगे, होता है ना, ये आपके साथ भी हुआ होगा। बट आरओ एक ऐसी चीज़ है कि इसका मेंस बहुत ही सॉर्टेड है, यूपीपीएससी जैसा तो है नहीं। तो यहाँ पर ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इसको चाहो तो आप पकड़ सकते हो और यहाँ से भी अभी चीज़ें निकाल सकते हो। देखो सर्दी अभी धीरे धीरे सर्दियां पड़ जाएंगी, नॉर्थ इंडिया सेंट्रल इंडिया में मौसम ठंडा हो जाएगा, वहां पर क्या होता है बहुत लोग लेथार्जिक हो जाते हैं, उतना वो उस पेस पे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, दिन छोटे छोटे होते हैं, जल्दी से निकल जाते हैं, रात में आलस बहुत बढ़ जाता है, तबियत भी कई बार खराब हो जाती है, और शादी ब्याह का सीजन चल रहा है तो इधर उधर गैदरिंग भी बहुत ज्यादा होती है, उसमें टाइम इतनी जल्दी निकलता है कि आपकी तैयारी जो है वो ट्रैक पर रह ही नहीं पाती है। अगर आप चीज़ों को ट्रैक करोगे तो आपको पता रहेगा आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो और फिर आप उसको अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और इसमें एक छोटी से छोटी चीज़ बताई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, बट इट्स जस्ट कि आपके पास वो एक डिसिप्लिन होना चाहिए, ये होना चाहिए कि हाँ भाई ये चीज़ मेरे को करनी है और ये चीज़ मैं कर रहा हूँ। बाकी आपके ऊपर है, ध्यान रखना। टेलीग्राम चैनल अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल 20 नंबर से शुरू हो जाएगा। यूजुअली मैं 9:30-10 बजे के आसपास, 10:30 के आसपास आपको हर हालत में दे दिया करूंगा, तो आप उसका वेट कर लेना, 11 के पहले आपको मिल जाया करेगा, उसको आपको ढंग से फॉलो करना है। और 100% जो चीज़ें, मतलब जैसे मान लो आपको मैंने 6 चीज़ें बताई, अब 6 चीज़ें नहीं हो पा रही है कोई बात नहीं, 6 में से 4 चीज़ें कर लो। हमेशा आपको टारगेट रखना है कि आप 60 to 70% एट एनी कॉस्ट उसको तैयार करो ही करो। जो 100% कर सकता है बैलेंस हो गुड, 90% कर सकता है बैलेंस हो गुड, लेकिन अगर कोई नहीं कर पाता है तो वो कम से कम ये ट्राई करे यार 50% तो ज़्यादा कर ले। अब मैंने 5 चीज़ बताई, आपने 2 चीज़ भी नहीं करी, तो कहीं ना कहीं आपको खुद के खुद के लिए अकाउंटेबल होना है। मुझे नहीं बताओगे कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप खुद के अकाउंटेबल होगे तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा। अगर आपके पास चीज़ों का रिकॉर्ड रहेगा कि भैया ये एक दिन में मैंने इतनी चीज़ें की है, तो जब कभी आप मुझसे कोई डाउट पूछोगे, कोई चीज़ बताओगे, या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे कि मुझे यहाँ पर ये दिक्कत हो रही है, मैंने इतने टेस्ट दिए, इसमें मेरे इतने नंबर आए, इतने नंबर नहीं आए, मैंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो आप जब अपनी प्रॉब्लम मेरे पास भेजोगे तो मैं आपको बेटर वे में चीज़ों को के रिगार्डिंग गाइड कर पाऊंगा, समझा पाऊंगा, शेयर कर पाऊंगा कि भाई देखो यहाँ से ये चीज़ आपने की है, इसका आपको ये रिजल्ट मिला है, इसमें इस तरह से और बेटर कर सकते हो, ये यहाँ से और बेहतरी की जा सकती है इसमें। अगर आपने सिर्फ मुझसे पूछा, मैंने आपको बता दिया, आपने 10 दिन वो चीज़ इंप्लीमेंट की, 15 दिन आप गायब हो गए, फिर 1 महीने बाद फिर पूछोगे, फिर मैंने आपको बताया, इससे क्या होता है ना कि आप कहीं ना कहीं मेंटेन नहीं रख पाते हो अपनी जो डिसिप्लिन है उसको। तो इससे आपको, आपके पास जब रिकॉर्ड रहेगा तो मैं जो आपको बताऊंगा, जो आप सुनोगे, आप उसको इंप्लीमेंट करोगे, आपको कहीं ना कहीं इससे कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो ये एक नई चीज़ है, ये सबको करनी है भाई। जो लोग भी ज्वाइन करना, एक अपनी कॉपी अलग से बना लेना, एक नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, और खुद के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहो कि भाई मेरे को करना है तो मुझे ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी, वरना भाई जैसे कर रहे हो वैसे कर लो। लेकिन अगर एक सीरियस होकर के अगर चीज़ें करनी है, गंभीर होकर के कि हाँ भाई मेरा एग्जाम है 3 साढ़े 3 महीने बाद, मुझे इसको हर हालत में क्लियर करना है, बाकी इधर उधर क्या चल रहा है वो सब बहुत ज़्यादा दिमाग में मत रखो, सिर्फ अपना आप बना लो। और जितने भी लोग ये थे कि शुरू नहीं कर पा रहे हैं, भाई मौका दे दिया, प्लेटफॉर्म दे दिया, सारी चीज़ें मिल रही हैं, शुरू करो इसको, यहाँ से बैठे रहने का समय नहीं है। ध्यान रखना, सूर्या नाम है इसका, सूर्या बैच है, फ्री बैच है, टेलीग्राम और यूट्यूब, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।